जब से ये दुनिया बनी है तब से धरती पर रहने वाले सभी को ये विश्वास है कि इच्छाधारी नाग कोई भी रूप धारण कर सकता है। जब भगवान कृष्ण ने जमुना में कालिया नाग का वध किया था, तभी कालिया नाग ने इंसानी रूप में आकर उनसे माफी मांगी थी। उस युग से लेकर इस युग तक ये दास्तां आज तक चली आ रही है। कोई माने या ना माने, लेकिन इतिहास गवाह है। धर्म की आग से चिराग जलते हैं और भटकने वाले इसी रोशनी में चलते हैं। सायरा रुको तो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो ना। अरे सुनो सायरा,
सायरा, मेरी बात सुनो सायरा। कहाँ गई? सायरा, सायरा। फिर से चीखने की आवाज। सायरा, लगता है इसे किसी सांप ने काटा। क्या हो गया? इसको किसी ऐसे वैसे सांप ने नहीं काटा। तो फिर कौन से सांप ने काटा है? इसे किसी इच्छाधारी नागिन ने काटा है। हम पुलिस वाले हैं, ऐसी वैसी बात नहीं मानते कभी। भटकनाथ नाम है मेरा। भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। अब ना जाने ये नागिन किसका शिकार करेगी। हाँ? क्या हुआ अंजू? क्या हुआ? राहुल, राहुल, सांप, राहुल। सांप? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? नहीं राहुल, सांप। ओ अंजू, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं राहुल, मेरी बात का यकीन करो। ओ अंजू, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा वहम है, समझी? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है जो तुम कई महीनों से देख रही हो। प्लीज ओके, समझो। कूल। साहब, साहब, कम इन। वनकम वनकम। कौन है ये? अयो, मेरा नाम पन्ने का सपेरा जी। हम बड़े बड़े आड़े टेढ़े सांप लोगों को अपने कब्जे में कर लेता हूँ। अयो वरंगड़ी वर्तल्ला रणगड़ी येंद्र कर क्या? अयो मेरा मतलब है जी, कुत्ता जब सूंघ को बड़े बड़े गुंडे लोगों को, बड़े बड़े चोर लोगों को पकड़ता जी, वैसा हम सूंघ को सांप को पकड़ता जी। अयो स्वामी जी, अयो वरंगड़ी वर्तल्ला रणगड़ी येंद्रला। क्या? मेरा मतलब है जब हम जंगल में निकलता है, जब हम जंगल में निकलता चलता ना, तो बड़ा बड़ा सांप लोग आप अपने बिल में घुसता जी। इतना अपना वट। मैडम कुछ गड़बड़। ए, ढूंढो से, जल्दी ढूंढो। अयो, इधर भी नहीं जी। मेरी बिल्ली मुझसे में आऊं? मेरे राजा इधर छुपा बैठा है। मैडम देखो मेरा कमाल जी, ये बहुत बड़ा खतरनाक सांप। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जी, मैं अभी इसको लेके जाता हूँ जी। बिना बोले दूसरे के घर में चला जाता। राहुल, देखा देखा राहुल, मैंने कहा था ना यहाँ सांप है। ठीक है अंजलि, देखा तुम्हारा वहम दूर हो गया ना। अब तो बुरे सपने नहीं देखोगे ना तुम। डार्लिंग, मैं इस सपेरे को नीचे तक छोड़ के आता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे सपेरे हो। थैंक यू साहब। तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ? अच्छा जी। जाने से पहले अपना इनाम नहीं लोगे? अरे जरूर साहब, क्यों नहीं।
ये लो पूरे 200 रुपए तुम्हारा इनाम। एक और एक दो। अरे साहब 300 रुपया तो इसका भाड़ा चलता है और 500 रुपया मैं लेता हूँ। अरे भैया अच्छी खासी शूटिंग कर रहा था नागिन फिल्म की, वहाँ से तुमने मेरे को पकड़ के लाया। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, एक्टर हूँ भाई साहब। ठीक है एक्टर मियाँ, एक्टिंग मत करो। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। खुश? थैंक यू। अरे साहब वापस देने का है, भाड़े का है। क्रेजी मैन। राहुल, तो ये सब नाटक था? पति और पत्नी के बीच जो विश्वास की डोर होती है वो तुमने झूठ बोलकर तोड़ दी। ओ अंजलि, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैंने इस सपेरे को यहाँ इसलिए बुलाया था कि ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भूत का वहम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समझी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ राहुल? देखो, मुझे तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें नहीं सुननी है। मुझे जल्दी सोना है, सुबह उठकर जल्दी जाना है क्योंकि फैक्ट्री में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, समझी? तुम्हें अपने बिजनेस के अलावा कुछ और आता है क्या? मैं अपनी तकलीफें किससे बताऊं? राहुल, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बंद करो ये नाटक अंजलि। आई सेड स्टॉप इट। नाटक? नाटक तो तुमने किया है राहुल, झूठे सपेरे को लाकर। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, समझ गए तुम? मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अंजलि, अंजलि, गेट लॉस्ट, यू गो। क्या समझती है अपने को? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैंने इस सपेरे को यहाँ इसलिए बुलाया था कि ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भूत का वहम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समझी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ राहुल? देखो, मुझे तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें नहीं सुननी है। मुझे जल्दी सोना है, सुबह उठकर जल्दी जाना है क्योंकि फैक्ट्री में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, समझी? तुम्हें अपने बिजनेस के अलावा कुछ और आता है क्या? मैं अपनी तकलीफें किससे बताऊं? राहुल, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बंद करो ये नाटक। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ड्राइवर गाड़ी रोको। जी साहब। पार्किंग में ले जाओ। ठीक है साहब। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। राहुल, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारे और अंजलि के बीच ऐसी कौन सी बात हुई कि उसे इतनी रात को गाड़ी लेके निकलना पड़ा? जी वो डैडी एक्चुअली। देखो राहुल, मैं जानता हूं आजकल नई फैक्ट्री के काम में बहुत बिजी हो, लेकिन अपने परिवार को इग्नोर करना सही नहीं है। कामकाज बेटा अपनी जगह होता है, लेकिन तुम्हारी बीवी वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। यू हैव टू लुक आफ्टर। मुबारक हो खन्ना साहब, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अंजलि का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। किसी की दुआ का असर है या ऊपर वाले का चमत्कार है। लगता है अंजलि के सर पर भगवान का हाथ है, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। राहुल, यू आर वेरी लकी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी वेरी मच। आइए डैडी, आइए। चलो बेटा। ओह माय अंजलि। बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया बहू कि इतनी रात को गाड़ी लेके अकेले नहीं निकलते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते बहू? सॉरी डैडी। बेटे, मेरी राय में तुम बहू को लेके कहीं घूमने निकल जाओ। वो जो मैंने तुम्हें बताया था उसका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ डैडी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी। सी यू। ओह माय लव। अंजलि, तुम शायद नहीं जानती, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना शादी के पहले करता था। बिजनेस मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है जितना तुम जरूरी हो, समझी? ओह अंजलि, सुनो, हम लोग यहां से बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर, कहीं बहुत दूर। लंदन, पेरिस, अमेरिका, रोम, wherever you say। नहीं, मैं वहां जाना चाहती हूँ जहाँ पहली बार मिले थे।
व्हाई नॉट, हम वहीं चलेंगे। तेरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। टा 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 ए अंजलि, बोल क्यों नहीं रही तुम कुछ? अंजलि दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। अंजू कुछ बोलो ना यार, सारे रास्ते पका दिए तुमने, कुछ बोल नहीं रही हो। अरे ये लो, बंगला भी आ गया। चलो उतरो उतरो। हाँ देख के जरा। कितना अच्छा क्लाइमेट है ना। आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, ये साला शेर सिंह नजर नहीं आ रहा? मैंने उसको कहा था आने के लिए। उल्लू का पट्टा। होम स्वीट होम। बहुत थक गए यार। डार्लिंग तुम एक काम करो, वेट करो, मैं शावर लेके आता हूँ, उसके बाद हम दोनों चलेंगे फर्स्ट क्लास डिनर खाने के लिए। ओके ओके। अंजलि, अंजलि टॉवेल लाओ। लाई बाबा। अंजलि। लो राहुल। क्या कर रहे हो राहुल?
मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन अंजलि, हाँ? इसे क्या हुआ? क्या है मेम साहब? क्या बात है चमेली? चंचल चमेली आज खामोश क्यों है? और वो तेरा शेर सिंह का क्या हाल है? तेरे साथ आया है या नहीं आया? नहीं मेम साहब, वो नहीं आएगा। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। आज से 9 महीना पहले जब साहब अकेले आए थे, उनके जाने के बाद। अरे चंबेली, मैं इधर नहीं रहूंगा। पता नहीं ये बंगले में कैसा कैसा आवाज आता है, मैं तो पागल हो गया है। तेरे को सुनाई नहीं देता है क्या? अरे मुझे तो नहीं सुनाई देता। अरे बाबा, मेरे को बहुत कैसा कैसा आवाज आता है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इधर रहेगा तो पागल हो जाएगा। मैं नहीं रहूंगा इधर बाबा, मैं तो जाता है, मैं चला जाएगा यार, नहीं रहूंगा इधर। बंगले में से अजीब सी आवाजें आती थी, मगर मुझे नहीं सुनाई देती थी। जब से गया सो गया, अब तक नहीं आया। ठीक है, तुम जाओ अंदर काम करो। ठीक है मेम साहब। ये अजीब बात है, आवाजें तो मुझे भी सुनाई देती है। अंजलि, अंजलि, आओ मेरे पास आओ। अंजलि, इधर आओ, इधर आओ। अंजलि, 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 आओ मेरे पास आओ, चले आओ। क्या कर रही हो? राहुल, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे कोई बुला रहा है। मैं तुम्हें उठाना चाह रही थी, मगर तुम तो मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। राहुल, यहाँ कोई है? राहुल। ओ अंजलि, यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है चारों तरफ। ये तुम्हारा वहम है। नहीं राहुल, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कुछ तो जरूर है। ओफ, देखो सुनो मेरी बात। तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, समझी? और हम यहाँ खुशियां मनाने आए हैं, आवाजों के पीछे दौड़ने नहीं, समझी? चलो चलो चलो, आओ। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, अंजलि। राहुल, राहुल, वहाँ अंदर कोई है। राहुल। अंजलि, क्या हुआ? चीख क्यों रही हो तुम? राहुल, मुझे कोई मारना चाहता था। राहुल। ओ अंजलि, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। नहीं राहुल, ये मेरा वहम नहीं है, वहाँ कोई था। राहुल, मेरी बात का यकीन करो। राहुल, देखो अंजलि, इस तरह अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो तुम एक दिन पागल हो जाओगी, समझी? शेर सिंह भी पागल हो गया था,
उसे भी ऐसी आवाजें आती थी राहुल। ये शेर सिंह तुम्हें कब मिला? चमेली आई थी, उसने बताया जब तुम पहली बार यहाँ से वापस गए थे तब से वो गायब है राहुल। देखो, तुम्हें चमेली की बात पर यकीन है, लेकिन अपने इस पति की बात पर यकीन नहीं है। हा? नहीं राहुल, मुझे तुम्हारे यकीन है राहुल। हेलो। हाँ हेलो, मैं आर के खन्ना बोल रहा हूँ। अंकल मैं राजेश आज बोल रहा हूँ। राज जरा राहुल को फोन देना बेटा। देता हूँ अंकल। राहुल डैडी का फोन। डैडी। हेलो डैडी। हाँ राहुल, कैसे हो बेटा? हाँ डैडी, सब ठीक है। अच्छा देखो राहुल, अपने अमेरिका से जो इंजीनियर आने वाले थे ना, आ चुके हैं। तुम्हारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या मुझे मुंबई आना होगा? ठीक है डैडी, व्हाटएवर यू से। फौरन चले आओ बेटा। ओके बाय। राहुल साहब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक तो है, लेकिन डैडी मुझे मुंबई बुला रहे हैं। किस लिए? वो अमेरिका से कुछ डेलीगेट्स आए, उनके साथ मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अच्छा ये बताओ, ये मुंबई के लिए कितने बजे की फ्लाइट है? 4 बजे की फ्लाइट है। 4 बजे की फ्लाइट है और अभी 10 बजे। माय गॉड, इतनी देर में क्या करूंगा? हाँ? राहुल, मैं और किरण शॉपिंग के लिए जाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम दोनों शॉपिंग के लिए जाओ, चलो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। राहुल ऐसा करते हैं, तब तक तुम्हारा वो फैक्ट्री वाला काम कर लेते हैं। हाँ राज, आओ। और फ्लाइट्स के टिकट भी करा लेते हैं। ओके। मेरी बात का यकीन करो किरण, मुझे अजीब सी आवाजें आई थी, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो, लेकिन राहुल यकीन ही नहीं करता। मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है किरण, ऐसा ही हुआ है। आवाजें मुझे भी सुनाई दी और चमेली ने मुझे बताया था कि शेर सिंह को भी ऐसी ही आवाजें आती थी। यहाँ कुछ तो जरूर है जिसका वास्ता मुझसे या राहुल से है। अगर ये बात है तो आओ मेरे साथ। कहाँ? मेरे साथ आओ तो सही। किरण, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? वो जगह है जहाँ पे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस यहीं रुको। किरण, तुम ये कहाँ ले आई मुझे? अरे तुम आओ तो सही मेरे साथ। बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। तो तुम यहाँ पर ये कहने आई हो कि इसे रात को आवाजें सुनाई देती हैं, यही कहना चाहती थी ना तुम? हाँ बाबा, अंजलि के घर में हर वक्त आत्मा की आवाज आती रहती है। ये आत्मा का नहीं, किसी इच्छाधारी नागिन की आवाज है। नागिन की? हाँ। मगर वो कैसे बाबा? इसकी सूरत को देखकर ऐसा लगता है इसकी जिंदगी के साथ उस इच्छाधारी नागिन का जरूर कोई वास्ता है। लेकिन जब तक मैं इसके घर को देख नहीं लेता, तब तक मैं यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन ये तो आज मुंबई जा रही है। ये कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो नागिन इसे कहीं नहीं जाने देगी। कोई उपाय है बाबा? उपाय है। कल तुम इसे लेकर मेरे पास आना। हाँ, मैं उपाय जरूर बताऊंगा। बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। अब तुम लोग जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, प्रणाम। 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 जाओ। हाँ ठीक है, हो जाएगा। राहुल वो आ गई। क्या यार इतनी देर कर दी, इतनी देर से वेट कर रहे हैं। लाइट छूट जाएगी तो? लाइट छूट जाएगी। चलो आओ, सामान रख दिया ऑलरेडी। बाय। चलो अब जल्दी चलो। कम कम। बाय बाय। ओके। ओके राज, बाय। ये जाम क्यों लगा हुआ है? सर आगे एक गाड़ी पलट गई है, रास्ता बंद है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती।
लेकिन मुझे फ्लाइट पकड़नी है इंस्पेक्टर हम साहब। कुछ नहीं कर सकते सर। ये कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो नागिन इसे कहीं नहीं जाने देगी। प्लीज कुछ करिए। मैंने कहा ना हम कुछ नहीं कर सकते। ओह शिट। ओह गॉड डार्लिंग, देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। सामने कोई गाड़ी उल्टी हो गई और सारा जाम लगा हुआ है। अब हम कैसे जाएंगे मुंबई? लगता है हमें वापस जाना होगा। शिट शिट। क्या बात है राहुल, तुम वापस आ गए? यार 4 बजे की फ्लाइट मिस हो गई। हाँ? अब मुझे सुबह की फ्लाइट पकड़नी होगी और सुबह होने से पहले मुझे एक घना जंगल क्रॉस करना होगा। सुनो राज, हाँ? मैं अंजलि को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए अंजलि को मैं तुम्हारे पास छोड़ जा रहा हूँ। इसका ख्याल रखना। ओके ठीक है। डार्लिंग, तुम अपना ख्याल रखना। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं वापस लौट आऊंगा। ओके? ओके राहुल। आओ अंजलि। बाय। बाय राज। बाय। आओ अंजलि। अंजलि, क्या सोच रही हो तुम? किरण, सचमुच भट्टुकनाथ बाबा की बात सही निकली। उस नागिन ने मुझे जाने से रोक दिया। अंजलि, घबरा मत। कल सुबह हम बाबा के यहाँ जाएंगे, ठीक है? मैं भी यही सोच रही थी। किरण, बाबा उपाय तो बताएंगे ना? अंजलि, बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। तू घबरा मत। अच्छा हुआ तुम लोग आ गई। आज अमावस की रात है और हम उसी जगह पर जाएंगे जहां से इसे आवाजें सुनाई देती हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? और हम दूर खड़े रहेंगे, ये वहां पे अकेली जाएगी। नहीं बाबा, अंजलि को कुछ हो गया तो हम भी साथ चलेंगे। इसे कुछ नहीं होगा। ये लो मेरी सिद्ध की हुई तावीज, पहन लो इसे। इससे क्या होगा? इससे नागिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अंजलि के साथ नागिन का क्या रिश्ता है उस राज का भी पता चल जाएगा। अब तुम लोग जाओ। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। बेटी तुम जाओ, हम यहीं रुकते हैं। जाओ बेटी। ठीक है बाबा।
बेटी, अंजलि, तुम यहाँ कैसे? मैं हाँ? मैं यहाँ कैसे आई और मुझे नहीं मालूम। बेटी, बेटी तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर कैसे? किसकी है रिवॉल्वर? मैं जानती हूँ ये रिवॉल्वर किसकी है। हाय अंजलि। अंजलि, ये तुम गन के साथ क्या कर रही हो? इसे दे दो। इससे मत खेलो, ये बहुत खतरनाक चीज है। उफ, तौबा, क्या बात है। आज तो तुम्हारे चेहरे से कितना नूर झलक रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। सच? मुझ तुम जिंदा नहीं हो सकते। तुम तो मर चुकी हो मनीषा। मनीषा? 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 कौन है मनीषा राहुल? और इसे क्या वास्ता है तुम्हारा? राहुल मुझे बताओ, वरना मैं अपने आप को गोली मार दूं। नहीं, अपने आप को गोली मत मारो। मैं तुम्हें बताऊं, सब कुछ सच सच बताता हूं। आज से 8-10 महीने पहले जब मैं बिजनेस के किसी काम से यहां पर आया, पागल है क्या? मरना है क्या? बीच सड़क पे खड़ी है। मरना चाहती हो क्या? बीच सड़क पे खड़ी थी। मरना नहीं, तुम्हें मारना चाहती हूँ। क्या मतलब? लिफ्ट मिलेगी? आइए आइए। अरे, इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। कहाँ जाना है आपको? जहाँ भी तुम ले चलो। क्या मतलब? मेरा मतलब मेरी मंजिल पास में ही है। आप इस वीरान जंगल में क्या कर रही थी? किसी का इंतजार। इंतजार? हाँ, इंतजार। वो मिला आपको? हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद आज मिला तो है। इसे तो कुछ भी याद नहीं। यही तो मेरा पिछले जन्म का नाग है। हेलो, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। मुझे लगा आप कुछ सोच रही हैं। ये लड़की मुझे मिल जाएगा। कुछ कहा आपने? हाँ, नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम मेरे पिछले जन्म का प्यार हो,
तुम मेरे नाग हो। Hey, I don't believe this. Let's have fun. Come on. तुम तो यहाँ बैठी थी, वहाँ कैसे पहुँच गई? आप सपनों में खो गए थे तो मैंने सोचा मेरी मंजिल तो आ गई है, इसलिए मैं उतर गई। शुक्रिया। शुक्रिया वुक्रिया तो ठीक है, ये बताओ कि तुम मुझसे फिर कब मिलोगी? जब भी याद करोगी हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन सपनों में नहीं। हकीकत में बाबा। ओके, मिलते हैं। चंबेली, अरे ओ चंबेली, अरे जल्दी आ, किधर गई? जल्दी है। ये लो डब्बा, जाओ, हवेली में साहब आए होंगे, जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो, इसे यहीं रखो। अरे ये मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरा दादा चीता मारता था और मेरा बाप कोई ऐसा वैसा नहीं, बब्बर शेर मारता था, बब्बर शेर। और तुमने क्या मारा? एक मच्छर नहीं मारा। जाओ जल्दी, बाजार से आते। पान पलंग तोड़ वाला खुली जाए समझ जाए। अच्छा चंबेली, मैं साहब के बंगले में जाता है, जरा ख्याल रखना। और सुन, इधर चोर उचक्के बहुत घूमते रहते हैं, तू ये दरवाजा ठीक से बंद कर देना। अरे तुम जाओ तो सही। अरे मैं जो बोलता हूँ वो करना। चल मैं जाता हूँ। अच्छा। चल बाय बाय बाय। मेरी जान चमेली। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। नाराज मत हो छमिया, मैं तो ये फ्रूट लेने गया था तेरे लिए। अंदर आओ ना, बताता हूँ। नाराज क्यों होती हो? मैं तो तेरे लिए फ्रूट लेने गया था। देख केले कितने अच्छे है ना? अच्छा। तुम? हाँ। मैं तो तुम्हें घर के पास छोड़ गया था, तुम इतनी जल्दी यहाँ? लगता है तुमने दिल में याद किया इसलिए मैं आ गई। तेरी हर अदा है सितम जानलेवा। बेली, मेरी जानू। कौन है? दरवाजा खोल। कौन आ मेरी गया? जानू, दरवाजा खोल। तेरा शेरू ललवानी आ गया है। आ गया रंग में भंग डालने। जल्दी खोले। वही बिना बारूद की गोली, मैं देख के आती हूँ। अरे जल्दी आ। अरे चढ़ी खोल। अरे तुम वापस आ गए? अरे क्या करेंगा, अपना साहब है न, मेम साहब के साथ बिजी में था, इसलिए वापस आ गया। बड़ी तेरा क्यों पसीना छूट रहा है इतना? और अंदर आवाज कैसी कैसी आ रही है, जरा देखूं तो। चल अंदर। बड़ी ऐसा खोलने में इतना टाइम लगता है तेरे को? अरे ये कौन है? शेरू, ये प्यारे है, हमारे गांव वाला है। माँ ने कुछ फल भेजे थे, वो लेके आया है। अच्छा अच्छा, गांव से है। हाँ, दूर से आया, थका है। थक गया? चाय पानी पूछा नहीं पूछा? घर में दूध है ही नहीं। जाओ नथु दूध वाले से दूध लेके आओ। अभी लाता है, तुम आराम करो, मैं ताजी भैंस का ताजा दूध लाता है। ये हुई ना बात? आओ। अभी तक आया नहीं बुढ़वा। यार सपेरा, तुम बार बार मेरे घर की तरफ क्या देखता है यार? अरे वो क्या है, वो बाबूजी से बारह लेने है ना, उनका रास्ता दिखाओ बाबूजी। बाड़ाना? हाँ। किस बात का बाड़ाना? वो है ना, बताता
इधर आइए। अरे यार ऐसा बात है तो फिर मेरे को भी कटवाओ नहीं यार। तो कटाओ क्या? हाँ। उससे भी मजबूत है। हाँ। लेकिन 5 रुपए देने पड़ेंगे। 5 रुपया क्यों? वो तो देने पड़ेगा, बोलो मंजूर है तो कटवाओ। अच्छा ऐसा बात है। हाँ। तो कटवाओ। 5 रुपया देगा, पहले कटवाओ तो सही। बाबूजी ये लो लो लो। अब मैं चंबेली को देखूंगा। ओ बाबूजी 5 रुपए तो दो मेरे। अरे चल, पहला ताकत का पूरा इस्तेमाल तो करने दे। पूरा ताकत क्या तेरे पर आजमाएगा क्या? चल चंबेली। अरे बाबूजी हो। अरे चंबेली आ गया। आती हूँ। अरे जल्दी। जब भी आता है गलत वक्त पे आता है। कुछ करना आता है, कुछ करने। खजाना मिल गया हो। अरे जल्दी एक मिनट, खोल। आती हूँ। मुंह सत्यानाश कर दिया। आ रही हूँ। उफ़ो। दूध लाए? अरे दूध को मार गोली। आज मैं तेरे को खुशखबरी सुनाता। अबे हट। आज मेरे में बहुत ताकत आ गई है। आज तेरे को बताएंगा तेल और तेल की दाढ़ क्या होती है। अरे मुस्टंडे, जा मेरे लिए चाय बना के ला। दूध नहीं है। दूध नहीं है तो काली बना के ला। चल जा। तो मैं भी आती हूँ। तू किधर चली? आज तेरे को ये शेरू खिलाएंगा, प्यार का पेरू। अरे चंबेली, अब तो खुश है ना? शेरू जी आपकी चाय। शेरू को काली चाय पिला दो और शरीफ को घर में घुसा दो। निकलो यहाँ से। चमेली मेरी बात। तुम्हारे यहाँ आए तो। चमेली मेरी बात सुनो। जाओ मेरे शेरू। अरे 5 रुपया 12 आना दे दे रे भैया। ना 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 ना। अरे अरे आ गया। अरे 5 रुपया 12 आना साहब। बैठो साहब बैठो। साहब आपको दिया 12 आना और आपका मूछ वाले साहब का हुआ 5 रुपया, दोनों मिलाकर हुआ 5 रुपया 12 आना। दे दो ना साहब। ये पूछने वाला कौन है? अरे मूछ वाला भैया साहब, जिधर आप रहते हो ना उधर ही वो भी रहता है। उधर ही गया साहब। ये 5 रुपया किस चीज का? 5 रुपया? अरे मैंने उसको स्ट्रॉन्ग सांप से कटवाया था, वो भी मजबूत सांप से। आपको भी कटवाना है क्या? हाँ। तो फिर 5 रुपया दो ना साहब। सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? तो फिर 10 रुपए 12 आना हो जाएगा। हाँ दूंगा ना, दूंगा। सांप कहाँ है? सांप कहाँ है ना इसमें साहब? है? इसमें? हाँ मेरी बात सुनो। हाँ इधर आओ। सुनो। हाँ दूंगा 10 रुपए दूंगा ना। हाँ ठीक है दूंगा। हाँ ठीक है। अब 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 12 ना, अब तो हमारा हो जाएगा माल। अरे हमको बर्बाद कर गए हैं भगवान। तुम अंदर कैसे आई? तुमने याद किया, मैं चली आई। हेलो अर्षद मेहता बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर मेहता बोलिए। कल की मीटिंग पक्की है? हाँ डोंट वरी, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। हाँ जी। ओके सी यू ओवर देयर, बाय। ओह गॉड। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिली? ड्रॉर में पड़ी थी। ड्रॉर में पड़ी थी? वैसे ये क्या है? ये गन है। अगर गलती से तुमने अपनी उंगली से ये घोड़ा दबा दिया ना तो सामने वाले की छुट्टी हो जाएगी, समझी? अरे शेर सिंह जी, तुम तो कल आने वाले थे मेरे साथ, आज कैसे आए? मैं तो कल भी आया था सरकार, लेकिन आप मेम साहब के साथ बिजी में थे। वो हाँ ठीक है। मेरे लिए कोई हुक्म सरकार? हाँ कल सुबह 10 बजे आ जाना। ओके पहुंच जाऊंगा सरकार। हाँ अब जाओ और हाँ जाते जाते लाइट बंद कर देना। हाँ। अरे चंबेली क्या कर रही है? चलो ना। नहीं अभी दिन है।
चलो ना। अरे बोला ना दिन में नहीं। चलो ना। ठीक है, तू तैयारी कर, मैं अभी आता है, तू तैयारी कर। चमेली। अरे प्यारे, अच्छा हो गया तुम आ गए। मुझे माफ कर दो ना। अब माफ कर दो ना। इधर चमेली। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो अरे गया। बना चढ़िया, कहीं का नहीं रहा। क्या बात है, क्यों रोता है यार? वो क्या बात करूं बाबूजी, अबे पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। अरे मालूम है, तुम उसके लिए रो रहा है ना, मैंने तुम्हारा 5 रुपया नहीं दिया। उस दिन का भी 5 रुपया और आज का भी 5 रुपया, तेरे को पूरा 10 रुपया देगा। इससे कटवाना यार, कटवा यार, जल्दी कटवा। अरे बाबूजी, सांप रहे तब तो कटवाऊं। क्या बात करता है? सांप ही चुरा के ले गया, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो अरे बाप रे। अच्छा, इसका मतलब है तेरा सांप वही हरामी चोरी करके गया है। मैं अभी उसको देखता है, तू इधर ही बैठ बैठ। अरे चंबेली, कौन है? मैं हूँ शेरू लालवानी, दरवाजा खोल। आगे क्या नत्थु हलवाई से दूध लेके आओ। दूध लेके आऊं? मैं क्या यही काम करता रहेगा क्या, घड़ी घड़ी दूध लेने जाएगा? चढ़ी किधर की, दूध लेने जा। हाँ? अच्छा, तभी मेरे को बोलती है दूध लेने जा। इसका मतलब अंदर कोई है। अगर उसका सांप चोरी नहीं होता तो मैं अंदर होता और ये हरामी बाहर होता। क्या करूं, कुछ ना कुछ। मेरे को लगता है कहीं ये अंदर वाला तो नहीं सांप को चोरी किया हो। अभी मैं इसको देखता हूँ, आज ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अभी मैं उसको देखता हूँ, आज उसको उसकी नानी याद दिलाता हूँ। ठहरो। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखती हूँ तो खाता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
हाँ मेहता साहब, हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ। ओके ओके चलिए, ओके पहुंच के फोन करता हूँ, बाय। राहुल मेरा प्यार है, कई जन्मों के बाद मिला, मगर मुझे पहचान नहीं रहा। उसे दिखा दूंगी मेरा प्यार सच्चा है। मनीषा, ये क्या कर रही हो तुम? स्टूपिड, ये क्या कर रही थी तुम? हाँ? पागल हो गई क्या? हाँ? राहुल, क्या कर रही थी तुम ये? और क्यों कर रही थी? तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो राहुल। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो। हाय राहुल, तुम तो मुझे भूल ही गए। हाँ हाँ अंजलि, मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। वहाँ तुम अकेले हो या कोई और तुम्हारे साथ है? हाँ मेरे साथ कोई है। कौन? ओ अंजलि, तुम्हारा प्यार, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। आई लव यू वेरी मच। हेलो, हाँ मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ठीक है? ओके, लेकिन जरूर करना। हाँ बाय बाय। ओह गॉड। राहुल, तुमने मुझे बताया नहीं तुम शादीशुदा हो। सब कुछ करने के बाद तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। बकवास मत करो, मेरी बीवी हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगी, समझी? पागल हो गई हो तुम? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। नहीं। मैं तुम्हारी बीवी की जान ले लूंगी। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। मेरी बीवी मेरी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगी। अगर कोई आके जाएगा तो वो तू जाएगी। चल चल निकल बाहर। राहुल, मुझे अपने से दूर मत करो। राहुल, मुझे मेरी जान नहीं। राहुल, राहुल, क्या बात है? मुझे माफ कर दो राहुल। देखो मनीषा, मेरी बात समझो। कुछ मत कहो राहुल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मनीषा मेरी बात समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ, समझ रही हो ना तुम? क्यों? वो मेरी बीवी है इसलिए। राहुल, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। मैं उसे जान से मार डालूंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। तू क्या उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी? उससे पहले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? तू मेरी अंजलि को मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। नहीं। राहुल प्लीज मेरी बात सुनो। तुम सिर्फ मेरे हो। शट अप। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ राहुल। राहुल, तुम और किसी के नहीं हो सकते। राहुल, राहुल मेरी बात सुनो। शेर सिंह, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? मनीषा, ये क्या किया तुमने? तुमने शेर सिंह को क्यों मारा? जो भी हमारे बीच उसका यही अंजाम होगा। तुम पागल हो चुकी हो, पागल हो चुकी हो तुम। हाँ हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम मेरे नहीं हुए राहुल तो किसी का नहीं होने दूंगी। देखो मनीषा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम चाहती क्या हो। मैं चाहती हूँ उस कुतिया को मैं जान से मार डालना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे नहीं हुए राहुल तो और किसी का होने नहीं दूंगी मैं। देखो मनीषा, देखो मेरी बात समझो। जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है राहुल। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पाना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकती। पर मर तो सकती हूँ। मैं खुद को गोली मार लूंगी राहुल। नहीं,
नहीं। हाँ राहुल, हाँ। मनीषा, मनीषा, ये तुमने क्या किया मनीषा? मनीषा, साहब जी, शेर सिंह, ये क्या किया? इसने अपने आप गोली मारी है। मैंने कुछ नहीं किया। शेर सिंह, देखो, अभी तुम मेरी मदद करो इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। तुम मेरे वफादार नौकर हो शेर सिंह, मैं फंस जाऊंगा शेर सिंह। मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो शेर सिंह। जल्दी करो। हाँ करता है साहब जी। जल्दी जल्दी। जल्दी करता है साहब जी, जल्दी जल्दी करता है। साहब जी, जल्दी जल्दी गैस डालो, जल्दी जल्दी डालो, जल्दी। बस हो गया साहब जी। चलो उठाओ इसे, आ जाओ। हाँ अंजलि, ये सच है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह राहुल वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। मेरे ही बिस्तर पर मेरे ही प्यार को बेरहमी से कुचलकर और तुम मुझसे प्यार की उम्मीद रखते हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी राहुल, मैं जा रही हूँ मैं। अंजलि, अंजलि, ओ अंजलि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेरे ही बिस्तर पर मेरे ही प्यार को बेरहमी से कुचलकर और तुम मुझसे प्यार की उम्मीद रखते हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी राहुल, मैं जा रही हूँ मैं। बाबा, बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। क्या हुआ बेटी, ये तुम इतनी रात को गाड़ी लेकर कहां जा रही हो? बोलो बेटी, क्या हुआ? हाँ बेटी, क्या हुआ? बाबा, जिस आत्मा की मुझे आवाजें आती थी वो मनीषा की आत्मा की आवाजें थी। मेरे पति ने उससे प्यार किया और उसका कत्ल कर दिया। मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ बाबा। हाँ? ये तुमने क्या किया बेटी? यही तो बना के चाहती थी कि तुम उसकी दुनिया से अलग हो जाओ और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ये क्या कह रहे हो आप बाबा? बेटी, हमें जल्दी से वहां पहुंचना होगा, राहुल की जान खतरे में है। जल्दी चलाओ गाड़ी, और तेज गाड़ी बेटी, और तेज। राहुल। हाँ अंजलि? हाँ राहुल, तुम्हारी अंजलि। मैंने आज ही महसूस किया कि तुमसे दूर रह के ये अंजलि कुछ भी नहीं है राहुल। अंजलि। राहुल, मुझे माफ कर दो राहुल। मैंने तुम्हें माफ कर दिया अंजलि। और हाँ, हम आज ही मुंबई जाएंगे। हाँ अंजलि, हम आज ही बॉम्बे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। कम कम। अरे मैडम, इतनी जल्दी वापस आ गए? साहब कहाँ है? मेम साहब अभी भी तो गए आपके साथ। क्या? हाँ, अभी तो ले गई आप। देखा बेटी, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ।
न जाने वो नागिन राहुल को कहाँ लेकर गई होगी। चलो मेरे साथ। अब क्या होगा बाबा? कुछ नहीं होगा। मेरे राहुल को कुछ होगा तो नहीं? चिंता मत करो बेटी। बाबा ये सब क्या? मैं हूं ना, जल्दी चलो, जल्दी। अंजलि, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। अंजलि, तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हारी खामोशी मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। कुछ बोलो अंजलि, कुछ बोलो। अंजलि, तुम बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी मुझे तोड़ रही है। सब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। कहाँ है मेरा राहुल? अंजलि, राहुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पे? मेरा राहुल ठीक तो है ना? हाँ अंजलि। बाबा, आपने तो कहा था आपके होते हुए कुछ नहीं होगा, फिर ये जिंदगी और मौत के बीच मेरा राहुल क्यों? बेटी इधर आओ। समझी? ठीक है बाबा, मैं अपने राहुल के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो हम उसी जगह पे चलते हैं जहाँ राहुल ने नागिन को दफनाया था, ताकि उसका अंतिम संस्कार हम तुरंत कर दें। हाँ। और हमारा राहुल नागिन के चंगुल से छूट जाए। हाँ। इसके अलावा बेटी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है बाबा, आप ठीक कह रहे हो। अंजलि तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। किरण तुम अंजलि के साथ जाओ, अंजलि का ख्याल रखना। ठीक है। ओके बाबा, आप लोग जाइए, मैं यहाँ हूँ ना। तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं अपना त्रिशूल लेकर आता हूँ। बाबा। हाँ? बेटे तुम, लेकिन मैंने तुमको वहाँ जाने के लिए कहा था। बाबा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? ये क्या कह रही हो तुम? बाबा, वो नागिन बहुत ही शक्तिशाली है और मुझे नहीं लगता हम उसे मार पाएंगे। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं? क्या तुम राहुल को बचाना नहीं चाहती? आखिर ऐसी कौन सी बात है बेटी जिसने तुम्हारे इरादों को डावाडोल कर दिया? नहीं बाबा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। बेटी, ये मेरी सिद्ध की हुई माला है। जब तक ये माला तेरे गले में रहेगी, वो नागिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लो बेटी, पहन लो इसे। लो, पहन लो इसे। कौन है तू? मैं हूँ इच्छाधारी नागिन और राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। पति है, मगर वो मेरा प्यार है, मैं उसे पाकर रहूंगी। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुझे, मेरी शक्ति रोकेगी तुझे। शायद तुम्हें नागिन की ताकत का अंदाजा नहीं है। और तुझे भटकनाथ की ताकत का अंदाजा नहीं है। देखना चाहती है? देख। तेरी मौत तुझे बुला रही है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
जाओ बेटी, जाओ बेटी।
नागिन, मरने से पहले ये बता तेरी कहानी क्या है? बाबा, मैं हार मान गई बाबा, मैं हार मान गई। अंजलि का पति मेरे पिछले जन्म का इच्छाधारी नाग था बाबा। एक दिन अमावस्या की रात हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, मगर मनी की खातिर किसी लुटेरे ने आकर मेरे नाग का कत्ल कर दिया बाबा। और जब वो मुझे मिला तो वो अंजलि का पति हो चुका था, मगर बाबा मैं अंजलि के प्यार के आगे अपने प्यार की हार मान गई बाबा, हार मान गई। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ। बाबा, मेरा राहुल। कुछ नहीं होगा तेरे राहुल को बेटी, कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ, चलो। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी कोशिशें कामयाब रही। हाँ। ये सब चमत्कार है या दुआओं का असर है? सही कह रहे हैं आप। अंकल अंजलि। बहू, तुम धन्य हो बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बच गया। तुमने साबित कर दिया बहू कि दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बचा है। जाओ बहू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ बेटी। आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल। अंजू, ओ अंजू, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे मेरी अंजू वापस मिल गई। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हाँ राहुल।